हम देखते हैं कि रोशनी में एक बहुत बड़ा शेर दिखाई देता है और इससे उस शख्स के जिस्म से भी आग सी निकलने लगती है। जाओ के साथी उसे ऐसा करने से रोक रहे होते हैं। मिस्टर जाओ मिस नालन से पूछता है कि नालन, क्या तुम अपनी बाप की बात से एग्री करती हो? क्या तुम भी ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो? जिस पर वो जवाब देती है कि मेरे दादा ऐसा नहीं चाहते, लेकिन ये मेरा फैसला है। सुनकर मिस्टर जाओ लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, जिस पर उस लड़की का बाप बोलता है कि नालन वाकई ही एक समझदार लड़की है और मुझे इसका बाप होने पर फख्र है। अभी नालन मिस्टर जाओ को अंकल कहकर पुकारती है, जिस पर जाओ उसे ऐसा कहने से रोक देता है और उसे कहता है कि तुम मुझे मिस्टर जाओ बुला सकती हो, मैं अंकल डिजर्व नहीं करता। अपनी पावर्स और फैमिली पोजीशन की वजह से तुम कबीले के अगली लीडर बनने के लिए अहल हो। मेरा बेटा एक आम आदमी है, तुम्हारी नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। ये सुनकर नालन का बाप मिस्टर जाओ का शुक्रिया अदा करने लगता है और उसे कहता है कि आपका शुक्रिया, आपने हमारी मजबूरी समझी। और फिर वो अपने मैजिकल पावर्स के साथ एक बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स में एक बड़े से स्टोन वाली रिंग होती है। वो बोलता है कि जो पावर्स की 9th स्टेज तक पहुंच जाए, ये रिंग वही डिजर्व करता है। वो रिंग देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। ये सब देखकर मिस्टर यैन बोलता है कि ये अंगूठी आप अपने पास रख सकते हैं। पर मिस्टर जाओ का साथी बोलता है कि तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। मिस्टर जाओ भी उसे बोलने से रोक देते हैं, लेकिन यैन जवाब देता है कि अगर आपके बेटे का रिश्ता टूट रहा होता तो आपका क्या रिएक्शन होता। ये सुनकर वो शख्स गुस्से से खोलने लगता है। तभी यैन के साथ बैठी हुई लड़की बोलती है कि यैन को भी अपनी बात करने का राइट है। इसके साथ ही मिस्टर यैन मिस नालन को रिस्पेक्ट देते हुए उसे कहता है कि आप कह रही थी कि आपके दादा इस मंगनी को तोड़ने पर राजी नहीं है। की बात सुनकर मिस्टर नालन सोचती है कि ये शख्स दिखने में काफी डिसेंट लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इस कदर अनोइंग होगा। फिर वो यैन से कहती है कि मेरे दादा का इस मंगनी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिस पर यैन जवाब देता है कि बहरहाल जो भी है, लेकिन मेरे फादर इस बात से एग्री नहीं है। अगर आप ऐसा करती हो तो हमारे कबीले की तरफ से डिसरिस्पेक्ट होगी। ये सुनकर मिस नालन गुस्से में आ जाती है और वो मिस्टर यैन को चैलेंज करती है। अगर वो अपनी पावर्स को इंक्रीज कर लेता है और डॉकी की 9th लेवल तक पहुंच जाता है, तो फिर वो इस एंगेजमेंट के बारे में सोच सकती है। उसका चैलेंज सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। मजीद ये मिस नालन कहती है इस फैसले को 3 साल बाद पे छोड़ देते हैं। 3 साल बाद हमारे दरमियान एक मैच हो। 3 साल बाद जब तुम ये मैच हारोगे तो तुम्हारी हार की वजह से मैं ये मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दूंगी। इस तरह तुम्हारे फादर को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मिस नालन की बात सुनकर मिस्टर जाओ अपनी कुर्सी से उतरकर उन दोनों के पास आ जाते। मिस नालन उसे कहती है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? ठीक है, अगर तुम इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हो तो मैं तुम्हें 3 मैजिकल पावर्स के लिए पिल्स दूंगी, जो कि तुम्हें डॉकी के 9th लेवल तक पहुंचने में मदद करेगी। और इसके साथ ही मैं तुम्हें अपने कबीले में पावर्स की प्रैक्टिस के लिए भी हायर कर लूंगी। ये सुनकर मिस्टर यैन को बहुत गुस्सा आता है। पहले कि वो मिस नालन से कुछ कहता, मिस नालन का भाई अपनी स्वॉर्ड लेकर उसके सामने आ जाता है। नालन अपने भाई के कंधे पर हाथ रख के उसे कुछ भी करने से रोक देती है। फिर वो मिस्टर यैन से कहती है कि अगर तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, तुम्हें इस हकीकत को एक्सेप्ट करना होगा और मैं इस मंगनी को तोड़ने के लिए अपने मास्टर की परमिशन के साथ आई हूँ। तुम्हें शायद ये लगे कि मैं तुम्हें थ्रेट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दोनों के दरमियान फर्क को तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। उसकी बात सुनकर मिस्टर यैन गुस्से से उसे जवाब देता है कि मिस नालन, मुझे शर्मिंदा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इस तरह मंगनी तोड़कर मेरे फादर को डिसरिस्पेक्ट करते हो तो वो अपने एरिया को कैसे लीड कर सकेंगे? ये बातें सुनकर मिस नालन उसे जवाब देती है कि ठीक है, मैं अभी मंगनी तोड़ने की बात नहीं करती, लेकिन हमें एक डील करनी होगी। 3 साल बाद हम दोनों के दरमियान एक मैच होगा और इस मैच को हारने पर मैं इस मंगनी के टूटने का ऐलान कर दूंगी।